न्यूज के सभी दर्शकों को होली पर्व की बधाई। आज हमारे साथ होली पर्व किस तरह से मनाया जाएगी, क्या इस बार होली में रहेगा, इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत के लिए वार्ड नंबर 3 के पूर्व शिक्षक श्री बसंत वल्लभ जोशी जी हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, आपको भी होली की बधाई। आपके पूरे सीजन में न्यूज के जो परिवार है उनको हमारी ओर से होली की वो शुभकामनाएं और विशेष हार्दिक बधाई। सर, होली पर्व इस बार क्योंकि आज तो चीर बंधन हो चुका है, तो कई जगह पर असमंजस पड़ा हुआ है कि कई जगह 4 तारीख को छलड़ी की जा रही है, कई जगह 15 पे की जा रही है, तो क्यों इस तरह से हो रहा है और क्या रहेगा इस बार होलिका दहन का या छलड़ी का? जी, ये इस बार ही नहीं होता है, करीब गत वर्ष में भी हुआ करता है, हुआ, और ये तिथि के हिसाब से होता है। तिथि जो घटी या पला के हिसाब से होते हैं। जैसे अभी आज जो है 9 मार्च को 10वीं लग गई है, तो 10वीं का जो घड़ी है वो 3 ही घड़ी तक है। दिनमान होते हैं हमारे वहाँ 32 घड़ी 34 घड़ी के दिनमान माने जाते हैं, तो इसलिए 3 घड़ी तक 10वीं रही। तदुपरांत एकादशी प्रारंभ हो गई, और कल जो है एकादशी 10 तारीख को जब हमारे वहाँ चीर बंधन होता था, एकादशी को मानते हैं लोग। मेरे पास कई लोगों के फोन भी आए कि व्रत आज है कि कल है, लेकिन व्रत अपनी जगह में होगा और चीर बंधन जो है सर वो अपनी जगह में होगी। तो चीर बंधन का प्रोग्राम हमारे पंचांग के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार जो है चीर बंधन हमारे जो पंचांग निर्माण करता है उन्होंने आज की तारीख में 9 मार्च को दर्शाया है। उसमें उन्होंने आज हमको रंग की होली और चीर बंधन को बता रखा है, तो उसी के अनुरूप हम कार्य करते हैं हमारे पूर्वांचल में, कुमाऊं में। और कल को जो है 11 तारीख को 11 मार्च 2025 को हमारे वहाँ आमली एकादशी होती है, जिसमें आमली की उसकी पूजा की जाती है, जिसको हम विष्णु भगवान का रूप मानते हैं। विष्णु भगवान के रूप से ही एकादशी का व्रत किया जाता है, और इसी रूप में इसकी बहुत लंबी कथा भी है। समय का अभाव हमारे पास, तो अब जैसे अभी आपने कहा कि 13 तारीख को या 14 तारीख को छलड़ी का कहीं 14 को मनाया जा रहा है, कहीं पर 15 को मनाने का ऐसा सुनने में आया। लेकिन हमारे वहाँ जो है कुमाऊं में हमारे पंचांग निर्माण करता है उन्होंने तो हमारे वहाँ 15 मार्च को ही छलड़ी या बसंतोत्सव का पर्व मनाने के लिए दर्शा रखा हमारे पंचांग गणना के अनुसार। और 13 तारीख को जैसे मैदानी भागों में जो होता है, शहरी भागों मैदान भागों में जहाँ प्लेन्स में है, वहाँ पर वो कहते हैं कि जब होलिका दहन हो जाता है तो होलिका दहन के बाद हम अपना छठी मना लेते हैं, माने होली का त्योहार मना लेते हैं कहते हैं। तो हमारे वहाँ धर्म हमारे उसमें क्या है कि 13 मार्च को करीबन 9 बजे रात जो है उसके बाद होली चीर का वो हो जाएगा, दान हो जाएगा। और 14 तारीख को हम लोग पौर्णमासी होने की वजह से हमारे उसमें पंचांग वालों ने छलड़ी नहीं दिखा रखी, हमारे बसंतोत्सव का जो होली का जो त्योहार है वो नहीं दर्शाया है। वो कहते हैं कि चैत्र कृष्ण पक्ष में ही छलड़ी का पर्व माना जाएगा, क्योंकि 13 तारीख को 14 तारीख को जो है पौर्णमासी का पर्व भी आ रहा है। तो पौर्णमासी में वो कहते हैं कि इस पर्व को उसमें इस छलड़ी को नहीं मनाएंगे, हम मनाएंगे उसको चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ही, हमारे शास्त्र सम्मत है ये। इसलिए उसमें और जो ये फिर इसमें कई भ्रांतियां आ जाती हैं। जैसे लोग कहते हैं कि 13 को क्यों मनाया जा रहा है, 14 को क्यों मनाया जा रहा है, 15 को क्यों मनाया जा रहा है। तो उसमें क्या है कि 14 तारीख को हमारे वहाँ चैत्र बसंत ये क्या कहते हैं बसंत का आगमन होता है। चैत्र के 1 गते से हमारे वहाँ बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। उस दिन हमारे वहाँ बच्चों का त्योहार होता है। बच्चे घर घर में जाकर के फूलों से हर परिवार का स्वागत करते हैं, बसंत का आगमन करते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु में 6 होते हैं। जो बसंत ऋतु है वो ऋतु का राजा कहलाता है, तो इसलिए उस पर्व को मनाया जाता है। और इस कारण से पौर्णमासी होने की वजह से हमारे कुमाऊं में और अब गढ़वाल में तो क्या करते हैं मेरी कोई जानकारी नहीं है। तो मतलब जब जो ये फुलदे पर्व आएगा तो होली के बीच में आना है, उससे पूर्व ये पहले आता था या बाद में आता था? इस बार क्यों ऐसा? ये कई बार आया है, ये आज ही नहीं, ये गत वर्ष में भी आया सर।
पुराने आप कहीं से पूछिए, कहीं पंचांगों से देखिए, कितने साल बाद आए हो भाई? न सालों से नहीं है तो आते रहता है ना। ऐसे वाले दो साल पहले भी आया था, ये पर्व आते रहते हैं, क्योंकि इसमें होली का और क्या कहते हैं, ये जो होली हम कहते हैं, इसके साथ कोई संबंध नहीं। होली का अब होली अपनी जगह पे होगी, और बसंत जो क्या बच्चों का जो पर्व है फुलदेई, जिसको हमारे पहाड़ी भाषा में कहते हैं, फुलदेई जो है वो अपने स्थान पर होगी, क्योंकि वो एक गत्ते को ही होना है उसको। एक गत्ते माने हमारे यहाँ 14 मार्च को ही हम उसको मनाएंगे, और हर साल अधिकतर जो है कि वो 14 तारीख को ही पड़ता है। मतलब इस बार जो छलड़ी होगी 15 को रहेगी। जी हाँ, 15 को ही रहेगी, 15 मार्च को ही हम लोग मनाएंगे। टीका रहेगा, टीका जो है 16 को होगा। जी हाँ, और हमारे वहाँ क्या कहते हैं, होली पूजा भी करते हैं तो उसको सर्दी के दिन मान लेते, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है। के दिन टीका नहीं, तो हमारे वहाँ तो पंचांग ने तो दंपति टीका जो है दूसरे दिन दिखाता है ना, वो कहता है उस दिन तुम त्योहार मनाओ। लेकिन होली का जो त्योहार है उस दिन तुम्हारे रंगों का त्योहार होगा 15 को, और जो होली का जो त्योहार पर्व होगा, होली का जो हम त्योहार मानते हैं, वो हमारे वहाँ 16 को ही होगा, उसको दंपति टीका भी कहते हैं। गुरुजी, एक तो क्योंकि आपने हमें होली के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, तो एक CCN न्यूज के सभी दर्शक हैं, उनके द्वारा आप उनके साथ उनको आप मतलब उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में बहुत ज्यादा कुरीतियां भी आती हैं और नशा भी रहता है, और जिस प्रकार से आप एक आदर्श होली का भी एक अच्छा एक आप संदेश देते हैं, तो क्या संदेश देना चाहिए? संदेश क्या है कि सर, मैं तो देता हूँ अपने जो होली गाने वाले हमारे पास है, ग्राम पंचायत कपूर, 9 युवक, और क्या कहते हैं हमारे जो बुजुर्ग हैं और संभ्रांत जो व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बार ये प्रस्ताव रखा, हम ही लोगों ने प्रस्ताव रखा कि हमारे जो होली का जो है नशा न किया जाए, धूम्रपान न किया जाए, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, और इससे हमारा समाज प्रदूषण की ओर जा रहा है, हमारा समाज बिगड़ रहा है, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो भी उस नशे की ओर प्रेरित हो रहे हैं हमको देख कर। अगर हम समाज में उनके सामने इस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे कि हमने देखा होलियों में कि हमने कतिपय बच्चों को देखा, हम होली गाते थे और वहां से वो धूम्रपान के लिए बीड़ी सिगरेट वगैरह आता था, बच्चे खुद पहले पकड़ करके उसको अपने कोई बच्चे जेब में डालते थे, कोई यहाँ कान में डालते थे उन्हें, क्योंकि हमारे समाज में देखा ना उन्हें, उस चीज को आपने बंद कर दिया। जी हाँ, उसको हमारे बंद किया, तो सिर्फ पकवान आएगा और चीजें आएगी, वो स्वागत करें, हमको फल फूलों से स्वागत करें, गुड़ से, मिठाई से, मिष्ठान से स्वागत करें, और उससे क्या आगे बच्चों, तो उससे क्या हुआ कि आज हमारे करीबन 4 साल पहले से हमने ये प्रस्ताव रखा, तो सभी लोग जो है भाई बांधव जो है हमारे बड़े उल्लास के साथ इस होली के पर्व को मनाते हैं, और इस धूम्रपान का तो बिल्कुल और जगह हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जो होली का जो समाज बैठता है, जहाँ पर हमारी होली गायन होता है, वहाँ पर कोई भी इस प्रकार की न दर्शा करके आता है न धूम्रपान लेता है। सर, एक छोटा सा निवेदन आपसे, छोटी सी होली हमारे दर्शकों तक आपके मुखार बिंदु से पहुंच जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। एक छोटी सी होली, होली किस रूप में? किसी भी होली, एक होली। अच्छा, हाँ जी कन्हैया तुम क्यों न खेल होरी लाला, तुम सब के भगवान कन्हैया तुम क्यों न खेल होरी लाला, से एक ही बाण संगा सुर मारो, से धरो है मीना को रूप कन्हैया, तुम क्यों न खेल होरी लाला। तो आप थे हमारे साथ CCN न्यूज चैनल में, मैं पूर्व शिक्षक श्री जोशी जी के द्वारा हमें बहुत अच्छा संदेश दिया गया। सर, CCN न्यूज चैनल में आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अमूल्य समय हमारी होली समाज को दिया, होली उत्सव में आप आए, और इस प्रकार से आप बार बार इस प्रकार का संदेश हम तक पहुंचाएं, और हम भी आप जितना प्रयास होगा हम आप तक वो संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद आपको बहुत बहुत।